रैपिड रेल किसानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आ रही है। गाजियाबाद के दुहाई में रैपिड रेल का डिपो बनाने के लिए किसानों से ही जमीन ली जाएगी, उनकी जमीन का अधिग्रहण होगा। अभी तक एनसीईआरटी इस तैयारी में थी, उसने एप्लीकेशन डाली थी, जीडीए से बात की थी कि वो मधुबन बापूधाम जो आवासीय योजना है वहाँ पे ऑलरेडी जो एक्वायर्ड लैंड है उसमें से एक हिस्सा रैपिड ट्रेन को डिपो बनाने के लिए दे दे। लेकिन जीडीए ने उसका वो प्रपोजल खारिज कर दिया और शासन स्तर से भी ये खारिज हो गया, क्योंकि मधुबन बापूधाम एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है और जिसमें 100 से ज़्यादा विधायकों के भी आवास हैं। 100 से ज़्यादा विधायकों, पूर्व विधायकों ने यहाँ फ्लैट और प्लॉट्स ले रखे हैं, तो इसलिए सरकार ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। अब दुहाई में ही लैंड एक्विजिशन होगा और किसानों से ये ज़मीन ली जाएगी। इस ज़मीन के लिए, किसानों से ज़मीन खरीदने के लिए एनसीईआरटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें दुहाई, बसंतपुर, सैंथली और भिकनपुर गांव में ज़मीन खरीद की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 15 दिन में किसानों से आपत्ति मांगी गई है। ज़मीन का विस्तृत ब्यौरा भी मांगा गया है। 2025 तक रैपिड ट्रेन को चलाने का लक्ष्य है और 2 डिपो बनाए जाने हैं। पहला डिपो दुहाई में बनेगा और दूसरा डिपो मेरठ के मोदीपुरम में बनेगा। मेरठ के मोदीपुरम के लिए भी जल्द ही ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां दोराला के आसपास के इलाकों की ज़मीन ली जाएगी। मैं जल्द ही आपको अपडेट दूंगा कि वहां किन किन इलाकों के कितने किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी। फिलहाल मैं आपको दुहाई का अपडेट दे रहा हूँ। दुहाई में ज़मीन के लिए 10 गाँवों का सर्वे करके रिपोर्ट दी है एनसीईआरटी ने, और अब फिर प्लान में बदलाव किया है और इस बदलाव करते हुए 3 गांवों में ज़मीन की ज़रूरत बताई है। ज़मीन को नए सिरे से अंतिम रूप में चिन्हांकन किया गया है और जिला स्तर पर गठित कमेटी ने बसंतपुर, सैंथली, भिकनपुर और दुहाई में सर्किल रेट के हिसाब से कीमतें निर्धारित करके मेरठ कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित कमेटी को रिपोर्ट भेज दी है, जहाँ से पिछले साल कीमतों को अनुमोदन भी दिया जा चुका है। और अब इसके बाद माना जा लगा है कि ज़मीन खरीद में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एनसीईआरटी ने कहा है कि डिपो के निर्माण के लिहाज से ज़मीन काफ़ी उपयुक्त है और इससे प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मिलेगी। और अब डिपो के निर्माण को दुहाई में 21, भिकनपुर में 48 और बसंतपुर, सैंथली में 16 खसरा नंबरों पर दर्ज ज़मीन को लेकर आपत्ति मांगी गई है। आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण के बाद ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस इलाके में, दुहाई में सबसे ज़्यादा कीमत किसानों को मिलने वाली है मुआवजे की, जहां ज़मीन की जो दरें हैं वो सबसे ज़्यादा तय की गई हैं। दुहाई में आबादी से सटी हुई ज़मीन की खरीद 16,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से की जाएगी, जबकि सामान्य खेती की ज़मीन का अधिग्रहण 13,200 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किया जाएगा। सबसे कम भिकनपुर गाँव के लिए कीमतें हैं, जहां पर सामान्य कृषि भूमि 6,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और लिंक रोड पर स्थित भूमि 9600 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदी जाएगी। बसंतपुर, सैंथली में भूमि का प्रति वर्ग मीटर जो मूल्य है सामान्य कृषि का वो 8,000 रुपये रखा गया है और सड़क किनारे की जो कृषि भूमि है वो 9200 रुपये प्रति वर्ग मीटर खरीदी जाएगी। भिकनपुर गाँव में सामान्य कृषि की भूमि 6,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर खरीदी जाएगी और सड़क किनारे की कृषि भूमि 9600 रुपये प्रति वर्ग मीटर खरीदी जाएगी। आबादी में जो ज़मीन आ रही है वो 10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर में खरीदी जाएगी। दुहाई में सामान्य कृषि भूमि 11,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, सड़क किनारे की कृषि भूमि 13,200 रुपये वर्ग मीटर और आबादी वाली भूमि 16,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर में ली जाएगी। गांववार जो ज़मीनें खरीदी जाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। भिकनपुर गाँव में 37.8 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बसंतपुर, सैंथली में 25.5 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा और दुहाई में सबसे कम 3.8 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी। कुल ये 67 हेक्टेयर ज़मीन ली जानी है। इसी तरह से मेरठ के मोदीपुरम में भी लगभग 70 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें से कुछ ज़मीन वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की है, तो कुछ ज़मीन किसानों से ली जानी है। बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। ये मोदीपुरम में दूसरा डिपो डेवलप होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के प्रोजेक्ट का। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का प्रोजेक्ट 2025 में पूरा किया जाना है और पहले चरण में दुहाई से साहिबाबाद तक का जो इलाका है उसमें 17 किलोमीटर में ये ट्रेन चलाई जाएगी। इसलिए दुहाई में डिपो सबसे पहले बनेगा और मेरठ के मोदीपुरम में जो डिपो है वो उसके बाद में बनेगा।
दुहाई से मेरठ तक भी रैपिड टेस्ट का काम चल चुका है, लेकिन इस समय कोरोना संक्रमण के चलते उसके कुछ एम्प्लॉयज़ को क्वारंटीन किया गया है और वो लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए। इसलिए काम की रफ्तार फिलहाल बहुत धीमी पड़ गई है और ये ज़मीन अधिग्रहण में भी कोरोना के इस पीरियड की वजह से अड़चन आई है। अदरवाइज अब तक दुहाई और मोदीपुरम दोनों जगह पर ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका होता। हमारे एक YouTube के मित्र सुनील कुमार जी लंबे समय से ये डिटेल्स मांग रहे थे, तो मैंने दुहाई की डिटेल्स आज दी हैं और बहुत जल्द मैं मोदीपुरम की डिटेल्स इकट्ठा करके यहाँ आपको दूंगा। आप तब तक हमारा चैनल देखते रहिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल सकें। बहुत जल्द हम आपको रैपिड टेस्ट की बाकी ज़मीन के बारे में डिटेल्स मुहैया कराएंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।